देश को ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी, देश को व्हाइट रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी, गांधी जी के फॉलोवर शास्त्री जी और 1965 में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाले शास्त्री जी, इतनी महान बातों से भरे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जब ताशकंद में रहस्यमयी मौत हुई तो पूरा देश हैरान था। लेकिन ये मौत अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गई थी, जैसे कि क्यों जब उनकी लाश भारत आई तो वो नीली और काली पड़ चुकी थी। आखिर क्यों अंतिम संस्कार से पहले भी उनकी पत्नी और उनके बच्चों को उनके अंतिम दर्शन करने नहीं दिए गए, और क्यों उस टाइम सरकार ने देश के प्रधानमंत्री की मौत का सच जानने के लिए उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिरी रात में जिस फ्लास्क से उन्होंने दूध पिया था उसकी फोरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई। इन सभी सवालों को लेकर कुछ लोग कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं तो कुछ लोग सीधा इंदिरा गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कहानी की शुरुआत होती है 1965 में, जब पाकिस्तान और इंडिया में वॉर चल रहा था। इस जंग की शुरुआत तो हमेशा की तहत पाकिस्तान ने ही की थी और हर बार की तरह इंडिया ने उनके घर में घुसकर मारा था और मारते मारते इंडियन फोर्स लाहौर तक पहुंच गई थी, जिसे शांत करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों को सीज फायर करने को कहा। जिसके बाद रूस ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ताशकंद आकर अपने बीच समझौता करने की बात कही, जिसे दोनों देशों ने मान लिया। एग्रीमेंट 10 जनवरी को साइन होना था। दोनों ही देश मीटिंग हॉल में साथ बैठे और एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसे अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये लिखा था कि इंडियन फोर्स जो लाहौर तक पहुंच गई थी वो चुपचाप वापस आ जाएगी। कहा जाता है कि शास्त्री जी इस पर साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी के दबाव में ऐसा करना पड़ा। साइन होने के बाद जब वो अपने कमरे में गए तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया में कॉल लगाकर अपनी पत्नी और बेटी से बात की, जिसमें वो ये पूछ रहे थे कि इस साइन को लेकर इंडियन अखबारों ने क्या छापा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस साइन को लेकर इंडियंस की राय को जल्द से जल्द जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ताशकंद में इंडियन अखबार पढ़ने की भी इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी सुबह हुई ही नहीं। शास्त्री जी की मौत या हत्या जो भी हो, उसके बाद कुछ बातें जो सामने आई उसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। जैसे भारत आने के बाद उनका मुंह नीला काला क्यों पड़ गया था, जबकि भारत सरकार उनकी मौत का रीजन हार्ट अटैक बता रही थी, और अगर वो हत्या नहीं थी तो उनके नीले पड़ चुके मुंह को ढकने के लिए चंदन क्यों मल दिया गया, ये आज तक किसी को नहीं पता। और क्यों जब उनकी डेड बॉडी को आखिरी स्नान करवाया जा रहा था तो उनके बेटे को उनके पास तक नहीं आने दिया गया। भारत आने के बाद और भी कई ऐसे खुलासे हुए जो बहुत ही चौंकाने वाले थे, जिसमें शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी ने कहा कि जिस फ्लास्क को हमेशा अपने साथ दूध पीने के लिए वो रखते थे वो भारत उनके बाकी के सामानों के साथ वापस ही नहीं आया। और कुछ लोगों ने उनके गर्दन और पेट पर कुछ कट के निशान भी देखे थे, जो क्यों और कैसे पड़े ये किसी को नहीं पता चला। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उस दिन शास्त्री जी का खाना उनके शेफ ने नहीं बल्कि भारत के एम्बेसडर टीएन कॉल के शेफ मोहम्मद जान ने बनाया था। और जब रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी ने उसे पकड़ लिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी लेकर उसे कैसे छुड़वा दिया। शुरुआत में तो इस मुद्दे पर सरकार कह रही थी कि जांच की कोई जरूरत नहीं है, ये हार्ट अटैक ही है। लेकिन शास्त्री जी की मौत के 10 साल बाद 1977 में जब जनता दल यानी कि बीजेपी की सरकार बनी तो जनता दल ने जांच के लिए नागराज कमेटी बिठाई, और इस केस में सिर्फ 2 ही प्राइम विटनेस बचे थे। दोनों विटनेस की उसी दिन अलग अलग जगहों पर एक ट्रक एक्सीडेंट से मौत हो गई। जबकि पत्रकार अनुज धर ने अपनी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में कहा कि उन्हें सीआईए, केजीबी और उस टाइम की सरकार पर इल्जाम लगाया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। आप ऊपर बताई गई सभी बातों को फेक समझकर ये मानते हैं कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, या आप इसे हत्या मानते हैं, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा।